अध्याय 5 श्लोक 21। ब्रह्मा स्प्रे वसक्ततात्मा विन्द्यात्मत्न्वी यत्सुखम स ब्रह्मा योग युक्तात्मा सुखमक्षयम शश्नुते। संबंध। इस प्रकार ब्रह्मा में स्थित पुरुष के लक्षण बतलाए गए हैं। अब ऐसी स्थिति प्राप्त करने के साधन और उसके फल की जिज्ञासा होने पर श्लोक 21 कहते हैं। अर्थात बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्मा परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। पर्सन। ब्रह्मा स्पर्श से व्यक्तात्मा किस पुरुष के लिए कहा गया है? ब्रह्मा स्परे वैशक्तात्मा किस पुरुष के लिए कहा गया है? उत्तर। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध आदि जो इंद्रियों के विषय हैं उनको ब्रह्मा स्पर्श कहते हैं। जिस पुरुष ने विवेक के द्वारा अपने मन से उनकी आसक्ति को बिल्कुल नष्ट कर डाला है, जिसका समस्त भोगों में पूर्ण वैराग्य है और जिसकी उन सब में उपरति हो गई है, वह पुरुष ब्रह्मा स्पर्श से वैशक्तात्मा अर्थात बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतकरण वाला है। पर्सन। आत्मा में स्थित आनंद को प्राप्त होने का क्या अभिप्राय है? उत्तर। आत्मा शब्द यहाँ अंतकरण का वाचक है। उस अंतकरण के अंदर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के नित्य और सत्य ध्यान से उत्पन्न सात्विक आनंद का अनुभव करते रहना ही उस आनंद को प्राप्त होना है। इंद्रियों के भोगों को ही सुख रूप मानने वाले मनुष्य को यह ध्यान जनित सुख नहीं मिल सकता। बाहर के भोगों में वस्तुत सुख है ही नहीं, सुख का केवल आभास मात्र है। उसकी अपेक्षा वैराग्य का सुख कहीं बढ़कर है और वैराग्य सुख की अपेक्षा भी उपरति का सुख तो ऊंचा, बहुत ऊंचा है। परंतु परमात्मा के ध्यान में अटल स्थिति प्राप्त होने पर जो सुख प्राप्त होता है वह तो इन सबसे बढ़कर है। ऐसे सुख को प्राप्त होना ही आत्मा में स्थित आनंद को पाना है। पर्सन। ब्रह्मा योग युक्त आत्मा किसको कहा है? स का प्रयोग करके किसका संकेत किया गया है? उपयुक्त। उत्तर। उपयुक्त प्रकार से जो पुरुष इंद्रियों के समस्त विषयों में आसक्ति रहित होकर उपरति को प्राप्त हो गया है तथा परमात्मा के ध्यान की अटल स्थिति से उत्पन्न महान सुख का अनुभव करता है, उसे ब्रह्मा योग युक्त आत्मा अर्थात ब्रह्मा परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभेद भाव से स्थित कहा है। और पहले बताए हुए दोनों लक्षणों के साथ इस ब्रह्मा योग युक्त आत्मा की एकता का संकेत करने के लिए स का प्रयोग किया गया है। पर्सन। अक्षय आनंद क्या है और उसको अनुभव करने का क्या भाव है? उत्तर। सदा एक रस रहने वाला परमानंद स्वरूप अविनाशी परमात्मा ही अक्षय सुख है और निरंतर ध्यान करते करते उस परमात्मा को भी अभिन्न भाव से प्रत्यक्ष कर लेना है, यही उसका अनुभव करना है। इस सुख की तुलना में कोई सा भी सुख नहीं ठहर सकता। सांसारिक भोगों में जो सुख की प्रतीति होती है वह तो सर्वदा नगण्य और क्षणिक है। उसकी अपेक्षा वैराग्य और उपरति के सुख ध्यान जनित सुखों में हेतु होने के कारण अधिक स्थायी है और ध्यान जनित सुख परमात्मा की साक्षात प्राप्ति का कारण होने से उनकी अपेक्षा भी अधिक स्थायी है। परंतु साधन काल के इन सुखों में से किसी को भी अक्षय नहीं कहा जा सकता। अक्षय आनंद तो परमात्मा स्वरूप ही है। संबंध। इस प्रकार इंद्रियों के विषय में आसक्ति के त्याग को परमात्मा की प्राप्ति में हेतु बतलाकर अब इस श्लोक में इंद्रियों के भोगों को दुख का कारण और अनित्य बतलाते हुए भगवान उनमें आसक्ति रहित होने के लिए संकेत करते हैं। ये ही संस्पर्जहा भोगा दुखयोनः एवं ते आधांतवन्तः कौन्ते न तेषु रमते बुधा। श्लोक 22। अर्थात जो ये इंद्रियां तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेक की पुरुष उनमें नहीं रमता।
प्रश्न, इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होने वाले भोग केवल दुख के ही हेतु हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जैसे पतंगे अज्ञानवश परिणाम न सोचकर दीपक की लौ को सुख का कारण समझते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए उड़ उड़ कर उसकी ओर जाते हैं तथा उसमें पड़कर भयानक ताप सहते हैं और अपने को दग्ध कर डालते हैं, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य भोगों के सुख को के कारण समझकर तथा उसमें आसक्त होकर उन्हें भोगने की चेष्टा करते हैं और परिणाम में महान दुखों को प्राप्त होते हैं। विषयों को सुख के हेतु समझकर उन्हें भोगने से उनमें आसक्ति बढ़ती है, आसक्ति से काम क्रोध आदि अनर्थों की उत्पत्ति होती है और फिर उनसे भांति भांति के दुर्गुण और दुराचार आकर उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। परिणाम यह होता है कि उनका जीवन पापमय हो जाता है। उसके फलस्वरूप उन्हें इस लोक और परलोक में विविध प्रकार के भयानक ताप और यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। विषय भोग के समय मनुष्य भ्रमवश जिन स्त्री प्रसंगादि भोगों को सुख का कारण समझता है, वे ही परिणाम में उसके बल, वीर्य, आयु तथा मन, बुद्धि, प्राण और इंद्रियों की शक्ति का श्रय करके शास्त्र विरुद्ध होने पर तो परलोक में भीषण नरक यंत्राद आदि प्राप्ति कराकर महान दुख के हेतु बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि अज्ञानी मनुष्य जब दूसरों के पास अपने से अधिक भोग सामग्री देखता है, तब उसमें मन में ईर्ष्या की आग जल उठती है और वह उससे जलने लगता है। सुख रूप समझकर भोगे हुए विषय कहीं प्रारब्धवश नष्ट हो जाते हैं तो उन्हें संस्कार बार बार उनकी स्मृति कराते हैं और मनुष्य उन्हें याद कर कर के शोकमग्न होता, बिलखता और पछताता है। इन सब बातों पर विचार करने से यही सिद्ध होता है कि विषयों के संयोग से प्राप्त होने वाले भोग वास्तव में सर्वदा दुख के ही कारण हैं। उनमें सुख का लेश भी नहीं है। अज्ञानवश भ्रम से ही वे सुख रूप प्रतीत होते हैं, इसलिए उनको भगवान ने केवल दुख के हेतु बतलाया है। प्रश्न, भोगों को आदि अंत वाले बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इंद्रियों के भोगों को परकी या बिजली की चमक की भांति अनित्य और क्षणभंगुर बतलाने के लिए ही उन्होंने आदि अंत वाले कहा है। वस्तुत इनमें सुख है ही नहीं, परंतु यदि अज्ञानवश सुख रूप प्रतीत होने के कारण कोई इन्हें किसी अंश में सुख के कारण माने, तो वह सुख भी नित्य नहीं है, क्षणिक ही है। क्योंकि जो वस्तु स्वयं अनित्य होती है, उसे नित्य सुख नहीं मिल सकता। दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भी भगवान ने इंद्रियों के विषय को उत्पत्ति विनाशशील होने का कारण अनित्य बतलाया है। प्रश्न, यहाँ अर्जुन को भगवान ने कौनते संबोधन देकर क्या सूचित किया है? उत्तर, अर्जुन की माता कुंती देवी बड़ी ही बुद्धिमती, संयमशील, विवेकवती और विषय भोगों के विरक्त रहने वाली थी। नारी होने पर भी उन्होंने अपना सारा जीवन वैराग्य युक्त धर्माचरण और भगवान की भक्ति में ही बिताया। अतः एवं इस संबोधन से भगवान अर्जुन को माता कुंती के महत्व की याद दिलाते हुए यह सूचित करते हैं कि अर्जुन, तुम उन्हीं धर्मशीला कुंती देवी के पुत्र हो। तुम्हारे लिए तो इन विषयों में आसक्त होने की कोई संभावना ही नहीं है। प्रश्न, अज्ञानी मनुष्य विषय भोगों में रमता है और विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता, इसमें क्या कारण है? उत्तर, विषय भोग वास्तव में अनित्य, क्षणभंगुर और दुख रूप ही है, परंतु विवेकहीन अज्ञानी पुरुष इन बात को न जानकर मानकर उनमें रमता है और भांति भांति के क्लेश भोगता है। परंतु बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनकी अनित्यता और क्षणभंगुरता का विचार करता है तथा उन्हें काम, क्रोध, पाप, ताप आदि अनर्थों में हेतु समझता है और उनकी आसक्ति के त्याग को अक्षय सुख की प्राप्ति के कारण समझता है, इसलिए वह उनमें नहीं रमता। संबंध, विषय भोगों को काम, क्रोध आदि के निमित्त से दुख के हेतु बतलाकर अब मनुष्य शरीर का महत्व दिखलाते हुए भगवान काम, क्रोध आदि दुर्जय शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने वाले पुरुष की प्रशंसा करते हैं। सक्रोति हेव यह सोंडू प्राकर शरीर विमोक्षनातः काम क्रोध द्रव्य है वेगमः सह युक्त सह सुखी नरः। श्लोक 23। अर्थात जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वह सुखी है।
यहाँ ही और एवं इन अव्ययों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया गया है? उत्तर, इन दोनों का प्रयोग मनुष्य शरीर की महत्व प्रकट करने के लिए किया गया है। देवादि योनियों में विलासिता और भोगों की भरमार है तथा तिग्र गादि योनियों में जड़ता की विशेषता है। अतः एवं उन सब योनियों में काम क्रोध पर विजय प्राप्त करने का साधन नहीं हो सकता। ई और एवं का प्रयोग करके भगवान मानो सावधान करते हुए कहते हैं कि शरीर नाश के पहले पहले इस मनुष्य शरीर में ही साधन में तत्पर होकर काम क्रोध के वेग को शांति के साथ सहन करने की शक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए। असावधानी और लापरवाही से यदि यह दुर्लभ मनुष्य जीवन विषय भोगों के बटोरने और भोगने में ही बीत गया तो फिर सिर धुन धुन कर पछताना पड़ेगा। केनोपनिषद में कहा है, इहि चेदे वेदयथ सतमस्ति च चेदी हा वेदियामंति विनिष्ट ही। अर्थात यदि इस मनुष्य शरीर में ही भगवान को जान लिया तो अच्छी बात है, यदि इस शरीर में न जाना तो बड़ी भारी हानि होगी। पर्सन, प्राज्ञा शरीर विमोक्षानाहत का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे यह बतलाया गया है कि शरीर नाशवान है, इसका वियोग होना निश्चित है, यह भी पता नहीं कि यह किस क्षण में नष्ट हो जाएगा। इसलिए मृत्यु काल उपस्थित होने से पहले पहले ही काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। साथ ही साधन करके ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए जिससे कि बार बार घोर आक्रमण करने से ये काम क्रोधी महान शत्रु अपना वेग उत्पन्न करके जीवन में कभी विचलित न कर सके। जैसे समुद्र में सब नदियों के जल अपने अपने वेग सहित विलीन हो जाते हैं, वैसे ही ये काम क्रोधादि शत्रु अपने वेग सहित विलीन होकर नष्ट ही हो जाया, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। पर्सन, काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग क्या हैं और उन्हें सहन करने में समर्थ होना किसे कहते हैं? उत्तर, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, दोनों ही के लिए पुत्र, धन, मकान या स्वर्ग आदि जो कुछ भी देखे सुने हुए मन और इंद्रियों के विषय हैं, उनमें आसक्ति हो जाने के कारण उनको प्राप्त करने की जो इच्छा होती है उसका नाम काम है। उसके कारण अंतकरण में होने वाले नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों का जो प्रवाह है वह काम से उत्पन्न होने वाले वेग हैं। इसी प्रकार मन, बुद्धि और इंद्रियों के प्रतिकूल विषयों की प्राप्ति होने पर अथवा इस प्राप्ति की इच्छा पूर्ति में बाधा उपस्थित होने पर उस स्थिति के कारण भूत पदार्थ या जीवों के प्रति देश भाव उत्पन्न होकर अंतकरणों में जो उत्तेजना का भाव आता है उसका नाम क्रोध है। और उस क्रोध के कारण होने वाले नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों का जो प्रवाह है वह क्रोध से उत्पन्न होने वाला वेग है। इन वेगों को शांतिपूर्वक सहन करने की अर्थात इन्हें कार्यान्वित न होने देने की शक्ति प्राप्त कर लेना ही इनको सहन करने में समर्थ होना है। पर्सन, यहाँ युक्त विशेषण किसके लिए दिया गया है? बार बार आक्रमण करके भी काम क्रोध आदि शत्रु जिसको विचलित नहीं कर सकते, इस प्रकार जो काम क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ है, उन मन इंद्रियों को वश में रखने वाले सांख्य योग के साधक पुरुष के लिए ही युक्त विशेषण दिया गया है। पर्सन, ऐसे पुरुष को सुखी कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, संसार में सभी मनुष्य सुख चाहते हैं, परंतु वास्तविक सुख क्या है, कैसे मिलता है, इस बात को न जानने के कारण वे भ्रम से भोगों में ही सुख समझ बैठते हैं, उन्हीं की कामना करते हैं, उन्हीं को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। उनमें बाधा आने पर वे क्रोध के वश हो जाते हैं। परंतु नियम यह है कि काम क्रोध के वश में रहने वाला मनुष्य कदापि सुखी नहीं हो सकता। जो कामना के वश है वह स्त्री, पुत्र, धन, मान आदि की प्राप्ति के लिए, और जो क्रोध के वश है वह दूसरों का अनिष्ट करने के लिए भांति भांति के अनर्थों में और पापों में प्रवृत्त होता है। परिणाम में वह इस लोक में रोग, शोक, अपमान, अपयश, आकुलता, भय, अशांति, उद्वेग और नाना प्रकार के तापों को
तथा परलोक में नरक और पशु पक्षी कर्मी कीटादि योनियों में भांति भांति के क्लेशों को प्राप्त होता है। इस प्रकार वह सुख न पाकर सदा दुख ही पाता है। परंतु जिन पुरुषों ने भोगों को दुख के हेतु और क्षणभंगुर समझकर काम क्रोध आदि शत्रुओं पर भली भांति विजय प्राप्त कर ली है और जो उनके पंजे से पूर्ण रूप से छूट गए हैं, वे सदा सुखी ही रहते हैं। इसी अभिप्राय से ऐसे पुरुष को सुखी कहा गया है। प्रश्न, यहाँ नर इस पद का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उत्तर, सच्चा नर वही है जो काम क्रोध आदि दुर्गुणों को जीतकर भोगों में वैराग्य और उपरत होकर सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त कर ले। नर शब्द वस्तुत ऐसे ही मनुष्य का वाचक है। फिर आकार में चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अज्ञान मोहित मनुष्य आसक्तिवश आपातमरणीय विषयों के प्रलोभन में फंसकर परमात्मा को भूल जाता है और काम क्रोध आदि के परायण होकर नीच पुरुषों और पिशाचों की भांति आहार निद्रा मैथुन कलह में ही प्रवृत्त रहता है। वह नर नहीं है, वह तो पशु से भी गया बीता बिना सींग पूंछ का अशोभन निकम्मा और जगत को दुख देने वाला जंतु विशेष है। परमात्मा को प्राप्त सच्चे नर के गुण और आचरण को लक्ष्य बनाकर जो साधक काम क्रोधादि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, वे ही नर ही है। इसी भाव से यहाँ नर शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, जिसने काम क्रोध को जीत लिया है तथा जिसके युक्त और सुखी कहा गया है, उस पुरुष को साधक की क्यों मानना चाहिए? उसे सिद्ध मान लिया जाए तो क्या हानि है? केवल काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेने मात्र से ही कोई सिद्ध नहीं हो जाता। सिद्ध में तो काम क्रोध आदि की गंध भी नहीं रहती। यह बात इसी अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने कही है। फिर यहाँ उसे सुखी ही बतलाया गया है। यही वह अक्षय सुख को प्राप्त करने वाला सिद्ध पुरुष होता तो उसके लिए यहाँ परम सुखी या अन्य कोई विश्लेषण विशेष दिया जाता। यहाँ वह उसी सात्विक सुख का अनुभव करने वाला पुरुष है जो 21वें श्लोक के पूर्वार्ध के अनुसार परमात्मा के ध्यान में प्राप्त होता है। इसलिए इस श्लोक में वर्णित पुरुष को साधक ही समझना चाहिए। संबंध, उपयुक्त प्रकार से ब्रह्मा विषय भोगों को क्षणिक और दुखों का कारण समझकर तथा आसक्ति का त्याग करके जो काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुका है, अब ऐसे सांख्य योग की अंतिम स्थिति का फल सहित वर्णन किया जाता है। श्लोक 24, योनन्त सुखोन्तराम राममस्थान ज्योतिर्रेव स योगी ब्रह्मा निर्वाणमः ब्रह्मा भूतो दिग्गच्छति। अर्थात जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमन करने वाला है तथा जो आत्मा में ही जान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। प्रश्न, अंत सुख का क्या भाव है? यहाँ अंत शब्द संपूर्ण जगत के अंत स्थित परमात्मा का वाचक है, अंतकरण का नहीं। इसका यह अभिप्राय है कि जो पुरुष ब्रह्मा विशेष भोग सांसारिक सुखों की सोपन की भांति अनित्य समझ लेने के कारण उनको सुख नहीं मानता, किंतु इन सबके लिए अंत स्थित परम आनंद स्वरूप परमात्मा में ही सुख मानता है, वही अंत सुख अर्थात परमात्मा में ही सुख वाला है। अंतराम कहने का क्या अर्थ है? उत्तर, जो ब्रह्मा विषय भोगों में सत्ता सुख और दुख बुद्धि न रहने के कारण उनमें रमन नहीं करता, इन सब में आसक्ति रहित होकर केवल परमात्मा में ही रमन करता है, अर्थात परमानंद स्वरूप परमात्मा का ही निरंतर अभिन्न भाव से चिंतन करता रहता है, वह अंतराम राम कहलाता है। अंत ज्योति का क्या अभिप्राय है? उत्तर, परमात्मा समस्त ज्योतियों की परम ज्योति है, संपूर्ण जगत उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। जो पुरुष निरंतर अभिन्न भाव से ऐसे परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा का अनुभव करता हुआ उसी में स्थित रहता है, उसकी दृष्टि एक विज्ञान नंद स्वरूप परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य की ब्रह्मा दृश्य वस्तु की भिन्न ही सत्ता ही नहीं रहती, वह अंत ज्योति है। जिनकी दृष्टि में ये सारा जगत सत्य भासता है, निद्रावश से उपन देखने वालों की भांति जो अज्ञान के वश होकर
दृश्य जगत का ही चिंतन करते रहते हैं। वे अंतर्ज्योति नहीं है, क्योंकि परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा उनके लिए अदृश्य है। प्रश्न, यहाँ एवं का क्या अर्थ है और उसका किस शब्द के साथ संबंध है? उत्तर, यहाँ एवं अन्य की व्यावृत्ति करने वाला है तथा इसका संबंध अंतसुख, अंतराम और अंतर्ज्योति इन तीनों के साथ है। अभिप्राय यह है कि ब्रह्मा दृश्य प्रपंच से उस योगी का कुछ भी संबंध नहीं है, क्योंकि वह परमात्मा में ही सुख, रति और ज्ञान का अनुभव करता है। प्रश्न, ब्रह्माभूत का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यहाँ ब्रह्माभूत पद सांख्य योग का विशेषण है। सांख्य योग का साधन करने वाला योगी अहंकार, ममता और काम, क्रोध आदि समस्त अवगुणों का त्याग करके निरंतर अभिन्न भाव से परमात्मा का चिंतन करते करते जब ब्रह्मरूप हो जाता है, तब उसका ब्रह्मा के साथ किंचन मात्र भी भेद नहीं रहता। तब इस प्रकार की अंतिम स्थिति का प्राप्त सांख्य योग ब्रह्मभूत कहलाता है। प्रश्न, ब्रह्मा निर्वाणम, यह पद किसका वाचक है और उसकी प्राप्ति क्या है? उत्तर, ब्रह्मा निर्वाणम पद सच्चिदानंद घन, निर्गुण, निराकार, निर्विकल्प एवं शांत परमात्मा का वाचक है और अभिन्न भाव से प्रत्यक्ष हो जाना ही उसकी प्राप्ति है। सांख्य योग की जिस अंतिम अवस्था का ब्रह्मभूत शब्द से निर्देश किया गया है, यह उसी का फल है। श्रुति में भी कहा है, ब्रह्मा से ब्रह्मस्येति, अर्थात वह ब्रह्मा ही होकर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। इसी को परम शांति की प्राप्ति, अक्षय सुख की प्राप्ति, ब्रह्मा प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, परम गति की प्राप्ति कहते हैं। संबंध, इस प्रकार जो परब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, उन पुरुषों के लक्षण 2 श्लोकों में बतलाए हैं। श्लोक 25, लम्बन्ते ब्रह्मा निर्वाणमर्ष्यः श्रीन् कल्मषः छिन्देधा यतात्मानं सर्वभूतिते रतः। अर्थात, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निर्वत हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और तथा जितना हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मा वेत्ता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। यहाँ श्रेण कलमशा विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए कर्मों के संस्कार, राग, देश, दोष, उनकी वृत्ति के पुष्प जो मनुष्य के अंतकरण में इकट्ठे रहते हैं, बंधन के हेतु होने के कारण सभी कल्मश पाप है। परमात्मा साक्षात्कार हो जाने पर भी इन सब का नाश हो जाता है। फिर उस पुरुष के अंतकरण में दोष का लेश मात्र भी नहीं रहता। इस प्रकार मल दोष का अभाव दिखलाने के लिए छीन कल्मशा विशेषण दिया गया है। छिद्द देधा विशेषण का क्या अभिप्राय है? उत्तर, देदह शब्द संशय या दुविधा का वाचक है। इसका कारण है अज्ञान। परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर संपूर्ण संशय अपने कारण अज्ञान के सहित नष्ट हो जाते हैं। परमात्मा को प्राप्त ऐसे पुरुष के निर्मल अंतकरण में लेश मात्र भी विषेप और आवरणी रूप दोष नहीं रहते। इसी भाव को दिखलाने के लिए छिन्न देदा विशेषण दिया गया है। प्रश्न, यथात्मानम पद का क्या भाव है? जिसका वश में किया हुआ मन चंचलता आदि दोषों से सर्वदा रहित होकर परमात्मा के स्वरूप से तद्रूप हो जाता है, उसको यथात्मा कहते हैं। प्रश्न, सर्वभूतहिते रता विशेषण देना क्या अभिप्राय है? उत्तर, परमात्मा का उपरोक्ष ज्ञान हो जाने के बाद अपने प्राय का भेद नहीं रहता। फिर उसकी संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि हो जाती है। इसलिए अज्ञानी मनुष्य जैसे अपने शरीर को आत्मा समझकर उसके हित में रत रहता है, वैसे ही सब में समभाव से आत्मबुद्धि होने के कारण ज्ञानी महापुरुषों स्वाभाविक ही सबके हित में रत रहता है। इसी भाव को दिखलाने के लिए सर्वभूतेति रता विशेषण दिया गया है। यह कथन भी लोक दृष्टि से केवल ज्ञानी के आदर्श के व्यवहार का दिग्दर्शन कराने के लिए ही है। वस्तुत्व ज्ञानी के निश्चय न हो, न तो एक ब्रह्मा के अतिरिक्त सर्वभूतों की पृथक सत्ता रहती है और न अपने को सबके लिए हित में रत रहने वाला ही समझता है। प्रश्न, यहाँ सरस्य पद का क्या ब्रह्मावेता कैसे किया गया है? उत्तर, गत्य गर्थक सर्म धातु का भावार्थ ज्ञान या तदार्थ दर्शन है। उसके अनुसार यथार्थ तत्व को भली भांति समझने वाला नाम ऋषि होता है। अतः एवं यहाँ ऋषि का नाम ब्रह्मवेता ही मानना ठीक है। श्रीन कलमशा छिंदेता यथात्मान विशेषण भी इसी अर्थ का समर्थन करते हैं। श्रुति कहती है, भीदते हृदय ग्रंथि रिच्छन्ते सर्वशयः श्रीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे प्रावरे। अर्थात
परावर स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर इस ज्ञानी पुरुष के हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, संपूर्ण संशय नष्ट हो जाते हैं और समस्त कर्मों का श्रेय हो जाता है।